नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। एक्सपायरी का दिन और मार्केट प्रेशर में, हालांकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट निचले स्तरों से अच्छे से सुधरे हैं। अभी 0.20% का करीब आपको गिरावट देखने को मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। 24,661 के लेवल पर निफ्टी कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी देखिए 54,305 के लेवल पर। मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन देखिए निचले स्तरों से रिकवरी फिलहाल देखने को यहाँ पे भी मिल रही है। आधा फीसदी गिर कर मिड कैप कर रहा है कारोबार। बस स्मॉल कैप भी रख देते हैं स्क्रीन पर आपके यहाँ पर, और यहाँ पे भी देखिए एक डिप के बाद यहाँ पे भी खरीदारी होती हुई नजर आई। 17,514 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आएगा स्मॉल कैप, लेकिन ब्रेथ जाहिर तौर पर खराब नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो झुकाव गिरने वाले शेयर्स की तरफ ज्यादा होगा। एक बार वो प्लेट रखते हैं और समझ में आएगा किस तरीके से मूड माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट ही रख दीजिए स्क्रीन पर। और ये देखिए 1495 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। 1178 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी फिर भी उतनी खराब नहीं है ब्रेथ, अगर कंपेयर करें आप, क्योंकि मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि मार्केट को आज ड्रैग करने में किसका साथ मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक जैसा हैवी वेट और आईटी पूरा पैक, अगर आप देखिए बैकफुट पर फिर से इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक इस लिस्ट में शामिल, तो आईटी ड्रैग कर रहा है। वही साथ मिल पा रहा है एलएनटी से एशियन पेंट्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में बाइंग है, तो वहां पर आपको उस स्पेस से काउंटर्स नजर आएंगे। साथ ही चुनिंदा ऑटो स्पेस में भी आपको बाइंग नजर आएगी, तो हीरो मोटोकॉर्प भी इस लिस्ट में शामिल। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस भी आज संभालने की कोशिश में लगा है। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट में आपको नजर आएंगे दिग्गज प्राइवेट बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल काफी ज्यादा गिरावट। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस लिस्ट में शामिल। वहीं संभालने की कोशिश में एसबीआई और एक्सिस आईडीएफसी फर्ज में मामूली बढ़त के साथ कर रहे कारोबार। तो मूड माहौल फिलहाल खराब नजर आ रहा है मार्केट का, लेकिन ऑटो स्पेस एक बार रखते हैं स्क्रीन पर। ऑटो स्पेस अगर आप देखें तो चुनिंदा काउंटर्स में यहाँ पे तेजी है। और क्यों तेजी है, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, और दिवाली से पहले अगर आप देखें तो सरकार जीएसटी गिफ्ट भी दे सकती है, और जीएसटी रिफॉर्म का ऑटो को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। और क्या कहा है जेफरीज ने, कौन से पिक्स इसमें शामिल है, ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज। गुड मॉर्निंग श्रेया। तो देखिए जेफरीज ऑब्वियसली ऑटोज पे काफ़ी बुलिश रहा है, और आज इनकी जो रिपोर्ट आई है वो ये उम्मीद लेके आई है कि जो जीएसटी कट होने वाला है खास करके टू व्हीलर्स में, इससे वॉल्यूम ग्रोथ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता हुआ नजर पड़ेगा। तो जो बिक्री है गाड़ियों की और स्कूटर्स की, मोटरसाइकिल्स की, ये बढ़ती हुई नजर पड़ेगी। इनफैक्ट उन्होंने FY 26 से लेकर 28 का जो अनुमान था वॉल्यूम ग्रोथ का, वो 2 से 8% बढ़ा दिया है। इनफैक्ट इन्होंने 2 से 8% क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेंगे तो जो मुनाफा है यहाँ भी इन्होंने अपने एस्टिमेट्स में बढ़ोतरी की है। खास करके टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और हंडई जैसे काउंटर्स में इनको लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है अगर जीएसटी कट हो जाए तो। ऑब्वियसली अगर हम ईपीएस सीएजीआर की बात करें तो सबसे ज़्यादा उनको टीवीएस मोटर्स में 27% की और एमएनएम में लगभग 19% की दिखाई पड़ रही है। उनकी प्रेफर्ड बाय लिस्ट में टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति हैं। और इन्होंने आज हीरो मोटोकॉर्प को अपग्रेड किया है अंडर परफॉर्म से होल्ड पे, और जैसे ही अपग्रेड आया हीरो मोटो के शेयर्स में लगभग 1.5% की आप तेजी देख रहे हैं। तो खराब मार्केट में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेजी में आपको दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम अंडर परफॉर्म की बात करें तो हंडई मोटर्स और टाटा मोटर्स, ये दोनों काउंटर पे वैल्यूएशन के लिहाज से इनको लगता है चीज़ें महंगी हैं। ओके, हंडई और टाटा मोटर्स थोड़ा अंडर वेट है इस पे, लेकिन बाकी काउंटर्स जैसे कि टीवीएस, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा में ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल अभी भी नजर आ रहे हैं इन स्तरों से। तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स आपके रडार पर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते शो में, हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, ध्वनि जी, साथ ही ओम जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओम जी, आज आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। मार्केट प्रेशर में है और डोनाल्ड ट्रंप का 50% का टैरिफ मार्केट पर भारी दिख रहा है फिलहाल तो, लेकिन निचले स्तरों से देखिए जिस तरीके से रिकवरी आई, उस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में भी आप देखिए रिकवरी आई है, तो रिकवरी टिकाऊ लग रही है और यहाँ से आपको संकेत मिल रहे हैं क्या हालात सुधरेंगे, या फिर अभी भी कॉशियस है इन स्तरों पर। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स जी। बिल्कुल आज जो हमारे मॉर्निंग सेशन में देखा है काफी स्टीप सेल ऑफ हमें देखने को मिला। उसके बाद एक छोटे स्तर पे हम कह सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी एक रिकवरी मोड पे हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो कंटिन्यूस ऐसे 4 से 5 सेशन से हमारा इंडेक्स जो नीचे ट्रैक डाउन हो रहा था और कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड से जाता जाता हुआ हमें दिख रहा था।
एंड इनफैक्ट तो अगर हम ओआई डेटास की भी बात करें या फिर पीसीआर की भी बात करें, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक थोड़ी सी एक रिलीफ रैली हम कह सकते हैं करेंटली। और 24,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी अभी अभी तक रिस्पेक्ट किया है इंडाइसेस ने। तो एक छोटे टर्म में आज से या कल के तक के समय में एक छोटी सी हमें एक रिकवरी मोड में अक्रॉस द सेक्टर्स या फिर जो एक लीडिंग सेक्टर है आज में, तो उनमें एक कंटिन्यूटी बनी रह सकती है। बट ओवर ट्रेड अभी स्ट्रक्चर अगर हम बेसिस के बात करें तो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर वीक ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन यहाँ पर हायर साइड नहीं ले सकते। बट हाँ, ऑब्वियसली जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेक्टर रोटेशन के हिसाब से या फिर मिड कैप में भी, तो भी हम उसमें राइड कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये ओम जी की फिलहाल स्ट्रैटेजी। ध्वनि जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है मार्केट पर? क्या इन स्तरों पर क्या अप्रोच रहेगी ट्रेडर्स को इन पर्टिकुलरली? क्या आज के सेशन में, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन है, कंसिडरिंग एक्सपायरी का दिन भी है, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया, और बाकी सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली यस, इंडेक्स के अंदर एक जो प्रेशर है वो हमें देखने को मिला है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए एक रिकवरी हम देख रहे हैं, बट ऑन द हायर साइड इस रिकवरी पे ज्यादा ट्रस्ट ना करते हुए एक सेल ऑन राइज की रणनीति अभी फिलहाल के लिए इंडेक्स के अंदर अपनानी चाहिए। काउंटर जो इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ पे वापस 24,750 के लेवल्स तक एक बाउंस दिखा रहा है। बट अगर सस्टेनेबल अपमूव की अगर हम बात करते हैं तो 24,800 का लेवल ऑन द हायर साइड क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेल ऑन राइज की रणनीति बनती है अभी फिलहाल इंडेक्स के लिए। निफ्टी पोजिशनली भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे वापस से ऑन द लोअर साइड अपने जो प्रीवियस स्विंग लोज है 24,350 उसका रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ है वो हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी अभी फिलहाल के लिए एक सपोर्ट लेवल ले रहा है, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए भी ऑन द हायर साइड 54,670 का लेवल जो है वो क्रॉस करना ऑन द हायर साइड जरूरी होगा कोई भी एक सस्टेन्ड अपमूव के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहाँ पे भी हमें गिरावट जो है वो 53,560 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में अपनानी चाहिए। फिलहाल कोई स्ट्रेंथ नहीं, 54,670 का इंपॉर्टेंट लेवल वो जब तक ब्रीच नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ये ध्वनि जी की अप्रोच और कुछ लेवल्स उनकी तरफ से। अरुण जी, आपसे सवाल मेरा सेक्टर स्पेसिफिक पर ही रहेगा। आईटी में तो हमने सीसॉ पैटर्न देख लिया, एक दिन चलता है एक दिन गिरता है, एक दिन चलता है एक दिन गिरता है, तो इसके रिकवरी में एक बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क तो बना ही रहता है। लेकिन चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स, कंज्यूमर, पूरा अगर आप कंजम्पशन बास्केट ही देख लीजिए तो वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। तो अब क्या मार्केट में अप्रोच और झुकाव उन्हीं की तरफ रहेगा या फिर कोई और स्ट्रैटेजी भी देख रहे हैं? श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्टों। श्रेया जी, मुझे लग रहा है जो सेक्टर्स पिटे हैं जैसे बैंक्स, इवन फार्मा, ऐसे स्टॉक्स पे ज्यादा नजर होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उस प्रॉफिट बुकिंग पे आपको लॉन्ग करके चलना चाहिए। तो ऑटो में मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करें, इन पे बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर फिलहाल अगर किसी को बैट करना है लॉन्ग साइड तो मुझे लग रहा है बैंकिंग स्टॉक्स एक अच्छे सपोर्ट्स के आसपास है। तो प्राइवेट बैंक्स, इवन एसबीआई जैसे स्टॉक में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक बॉटम फॉर्मेशन के संकेत है। तो अगर किसी को बैट करना है तो पीएफएसआई सेक्टर में बैट करके चल सकता है। ओके, तो जहाँ ज्यादा पिटाई हो चुकी है बैंक्स और फार्मा स्पेस, वहाँ पे भी अभी अवसर तलाश सकते हैं। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिटर्न कार्ड की स्थिति एक बार देख लेते हैं, क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है या फिर अभी भी हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पेन में नजर आ रहे हैं, क्या रिटर्न वहां से मिल रहे हैं, एक बार उस पर नजर, साथ ही पोर्टफोलियो चेक भी करेंगे। फिर ऐसे मूड माहौल में कहाँ पर उनको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, कौन से पिक्स वो सुझा रहे, उस पर भी बातचीत होगी। तो अभी तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो नेगेटिव टेरिटरी में है। अरुण कुमार जी का पोर्टफोलियो करीब 9% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं ओम जी का पोर्टफोलियो 3.5% का करीब नेगेटिव रिटर्न, और ध्वनि पटेल जी का पोर्टफोलियो 3% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर उनके पोर्टफोलियो से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब रखिए ध्वनि जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, इन्होंने क्या एक्शन लिया, कौन से स्टॉक से किया है एग्जिट। प्रॉफिट बुकिंग की बजाज फाइनेंस इनकी सेल्फ की कॉल थी, साथ ही एग्जिट कर लिया है इन्होंने इटर्नल से। इटर्नल तो आज भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। ध्वनि जी, आप बताइए आज के मूड माहौल में कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे आज के जो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अभी फिलहाल के लिए हमें देखने को मिल रही है, तो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिहाज से मुझे अदानी पोर्ट्स का काउंटर जो है वो पसंद आ रहा है। स्टॉक ने अपनी 200 डीएमए के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया और वहां से हमें एक बाउंस देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से अदानी पोर्ट्स के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऊपरी स्तरों पे टारगेट जो है इसका वो यहाँ पे 1400 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना है यहाँ पे वो है 1310 रुपए का।
अडानी पोर्ट्स यहाँ पे खरीदारी की राइट डेज हाई पे कर रहा है कारोबार। 1310 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 1400 के टारगेट एक्सपेक्टेड है अडानी पोर्ट्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अरुण जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया और कौन सा स्टॉक अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं या फिर प्रीकॉल में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है? प्रॉफिट बुकिंग की इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक से। अरुण जी बताइए कौन सा स्टॉक आज? श्रेया जी अगेन मिड कैप्स में ही जाना चाहूंगा। तो नावा जो नव भारत वेंचर जिसका ओवरऑल नाम है, तो नावा में बाई करने की सलाह है। 668 के आसपास चल रहा है, तो 647 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 704 के टारगेट लगाएं। मुझे लग रहा है इसमें फ्लैग टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है और उसका ब्रेकआउट हो सकता है आज या कल के सेशन में देखने को मिले। तो नावा या नव भारत वेंचर्स, इसमें खरीदारी की सलाह है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, ये काउंटर आपके रडार पर होना चाहिए। 704 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। खरीदारी की राय, बाय साइड की कॉल है ये, और 647 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं। इनका पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया? इन्होंने ई क्लर्क सर्विसेज को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, टीसीएस को भी होल्ड करके चल रहे हैं, साथ ही ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओम जी बताइए कौन सा स्टॉक आया रडार पर आज? जी यहाँ पे पहला मेरा काउंटर होगा यहाँ पे एडवांस एंजाइम्स पे। करंट लेवल्स पे अगर हम छोटे टर्म पे देखें तो काफी अच्छा एक रिबाउंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट भाव 324 के आसपास है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 308 का और टारगेट रखेंगे 360। एडवांस एंजाइम, ये काउंटर इनके रडार पर है। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। 7.5% अप है इस खराब मार्केट में, यहाँ पर नजर रहनी चाहिए। बाय साइड की कॉल इन स्तरों पर भी 360 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 308 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अरुण जी एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, इंतजार या फिर ढूंढ लिया आपने स्टॉक? श्रेया जी इंतजार ही करना चाहूंगा। थोड़ा पोर्टफोलियो काफी गड़बड़ा है, तो थोड़ा देख समझ के ऐसा कोई स्टॉक्स ढूंढेंगे जहाँ पे कुछ रिकवरी आपको एटलीस्ट पोर्टफोलियो में देखने को मिले। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। मार्केट का मूड माहौल खराब है और सेंटिमेंट खराब है, ऐसे में पोर्टफोलियोज में अच्छी कमाई कराना मतलब परेशानी का सबब तो है ही, बड़ा चैलेंजिंग काम भी होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्वनि जी आप बताइए, आपने काउंटर ढूंढ लिया है? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो मार्केट के सेंटिमेंट के साथ जाएंगी नेगेटिव साइड की टेरिटरी में। यूनाइटेड स्पिरिट्स का काउंटर है जहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन विटनेस करने को मिल रहा है। करंट लेवल से सेल करने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ टारगेट जो है वो 1265 का रहेगा। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है तो 1295 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स में बिकवाली की राय, 1295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और नीचे का टारगेट है 1265 का। तो यहाँ पर बिकवाली की राय यूनाइटेड स्पिरिट्स में फिलहाल ध्वनि जी की तरफ से आती है। चलिए पिक्स की बात हो गई है, अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। मार्केट का मूड माहौल तो खराब है, स्थिति थोड़ी डामाडोल है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। इंट्राडे में 24,507 तक गया था निफ्टी, देखिए निचले स्तरों से रिकवर होकर 24,655 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। लेकिन अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ऐसे खराब मूड माहौल में भी कई सारे काउंटर्स हैं, स्पेशली स्पेसेस हैं जहाँ पर अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। एकदम से एनर्जी बास्केट आया इन ग्रीन में, ऑयल एंड गैस भी फ्लैट कारोबार कर रहा है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जेपी पावर, आर पावर जैसे स्टॉक्स में, अडानी पावर जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी। इनफैक्ट एक बार मेटल स्पेस भी रखते हैं, ये भी इन ग्रीन में आया। अडानी एंटरप्राइजेस, नेशनल एल्यूमिनियम, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर देखिए निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी निफ्टी मेटल में। ये सारे काउंटर्स, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में अच्छी तेज़ी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आई। एम्बर वाइट गुड्स का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जहाँ पे अच्छी तेज़ी। चलिए आप रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। चलिए अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपके लिए लेकर आते हैं। स्क्रीन पर ध्वनि पटेल जी की पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने कौन से स्टॉक्स बताएं और क्या फेरबदल फिलहाल देखने को मिल रहा है। अडानी पोर्ट्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स, दो कॉल साइन की तरफ से आज। और अडानी पोर्ट्स में खरीदारी की राय, टारगेट 1400 का, स्टॉप लॉस आपको 1310 का मेंटेन करके चलना है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आप देखें तो ये बिकवाली की कॉल है, सेल की कॉल, टारगेट 1265, स्टॉप लॉस 1295 का लगाकर चलना है आपको। स्थिति क्या देखने को मिल रही है? फ्लैट रिटर्न दे रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स और अडानी भी पॉजिटिव टू फ्लैट ही रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है फिलहाल।
अरुण कुमार मंत्री जी ने आज के सेशन में सुझाया नावा और यहाँ पे खरीदारी की राय, टारगेट 704, स्टॉप लॉस आपको 647 का मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे क्या स्थिति, प्रॉफिट या लॉस, तो लगभग 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, तो अच्छा कर रहा है काउंटर। अब रखते हैं ओम जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। उन्होंने सुझाया ई क्लर्क सर्विसेज, पहले की ही इनकी ट्रेड थी, अभी भी होल्ड करके चल रहा है, बाय की कॉल, टीसीएस में भी बाय की कॉल और एडवांस्ड एंजाइम में भी यहाँ पे खरीदारी करने की राय उनकी तरफ से आई है। ई क्लर्क्स में टारगेट 4950 का, स्टॉप लॉस आपको 4240 का मेंटेन करना है। टीसीएस में टारगेट 3450, स्टॉप लॉस 3080, वही एडवांस एंजाइम में टारगेट 360, स्टॉप लॉस आपको 308 का मेंटेन करके चलना है। तीनों ही बाई साइड की कॉल है। और क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो तीनों से ही नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। ई क्लर्क से नेगेटिव रिटर्न 1% से ज्यादा का, टीसीएस और एडवांस एंजाइम से लगभग 0.25% का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देखने को मिल रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, क्या फेरबदल फिलहाल देखने को मिल रहा है, तो सभी खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पेन में ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो 9.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अरुण कुमार मंत्री जी का पोर्टफोलियो 6.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न, वहीं धोनी पटेल जी का पोर्टफोलियो 2.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की, कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पिक्स बताने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।